अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे लीडर्स तो कुछ और ही पढ़ते हैं, किताबें तो पढ़ते नहीं है। आप बाहर के ममालिक में देखें, जब कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब वो अपने वहां से रिटायर होते हैं या उनकी टर्म्स खत्म होती है तो वो कोई ना कोई बुक लिखते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? डिड यू sleep well last night? All of you, did you have good breakfast? That's very important to have breakfast because they say children or adults who have breakfast, they are more intelligent than the people who skip the breakfast. So it's very important कि आप लोग जो है ना अच्छा सा नाश्ता किया करें ताकि आपका दिन अच्छा गुजर सके। अच्छा, हमने ये कहा था कि जी हमारा वीडियो जो अब आएगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग पे होगा कि वाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। ये आज जो है ना ये एक सेट जो है ना मैंने डिस्प्ले किया, अभी हम इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं सेट को बच्चों के लिए। रीडिंग इज फंडामेंटल टू पर्सनल ग्रोथ, नॉलेज एक्विजिशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। रीडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माइंड के लिए, बिकॉज जैसे आप अपने जिस्म को की ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, इसी तरह माइंड की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जी आप रीडिंग करें और रीडिंग भी कोई अच्छी चीज रीड करें। Reading opens up new worlds and ideas, stimulates the imagination and allows readers to experience different perspectives and cultures. This mental engagement builds empathy, improves focus, and enhances vocabulary. Beyond personal benefits, reading fosters a lifelong love of learning, equips individuals with skills to better navigating life's complexities, and ultimately cultivates informed, empowered individuals who can make positive contributions towards society. अब रीडिंग पे कुछ बड़े अच्छे अच्छे कोट्स हैं। कहते हैं कि बुक्स, एक तो हमारे अपनी जो न्यू होराइजन्स का लोगो है उसके अंदर हमने जो लिखा हुआ है वो है कि जी टुडेज रीडर्स आर टुमारोज लीडर्स, रीडर्स आर ऑलवेज बिकम लीडर्स। तो रीडर्स का होना जो है ना, लीडर्स के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे लीडर्स तो कुछ और ही पढ़ते हैं, किताबें तो पढ़ते नहीं है। आप बाहर के ममालिक में देखें, जब कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब वो अपने वहां से रिटायर होते हैं या उनकी टर्म्स खत्म होती है तो वो कोई ना कोई बुक लिखते हैं और फिर वो खुद भी रीडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी बहुत सारे पैसे जमा किए और फिर वो जनाब यहाँ से लंदन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बेल्जियम चले गए और उन्हें वहां पे एक पुरसकून जिंदगी जो है ना वो जजीरों में गुजारनी है। तो इसलिए हम जो अपनी यंग जनरेशन है उसको हम तैयार करें कि दे रीड एंड दे बिकम गुड लीडर्स फॉर टुमारो जनरेशन। अच्छा, अब कहते हैं रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, द मैन हू नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट। Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. अब ordinary जो है ना, एक आपको रीडिंग का वो कहते हैं कि a child should have a vocabulary of an ordinary child. An ordinary child should have a vocabulary of 80,000 words by the age of 16 years. That means कि जी 5,000 words per year, और ये आते हैं कोई 13 almost, let me calculate. 80,000 divided by 365. So that means a child should have 80,000 words by the age of 16. So that is 5,000 words per year divided by 365. That is about 14 words per day. If a child does not learn 14 words per day at the age of 16, he will be below average. So we make sure that our children learn at least 14 to 20 words per day right after their birth. अब हमारे पास जो है वो कहते हैं कि जी the more you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you will go. ये भी एक बड़ी अच्छी saying है डॉक्टर स्विस जिन्होंने बच्चों की बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अब हम आज एक्सप्लेन करेंगे, ये एक सीरीज है हमारी सुपर एमी के नाम से, जिसका नाम है माय फर्स्ट रीडिंग सीरीज। इसके अंदर 15 वॉल्यूम्स का सेट है। देयर आर 15 वॉल्यूम इन दिस सेट, और इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, दिस इज जस्ट
जरा आप इस पे बुक पे थोड़ा सा कैमरा लाइएगा। अच्छा, ये आप देखेंगे जी, ये कह रहे हैं कि एक सिंगल लाइन स्टोरी है जो बिल्कुल बच्चों को स्टार्ट से आपने उनको रीड करवाना है। आप ज्यादा मतलब है कि पेज पे ज्यादा चीजें होंगी तो बच्चा जो इतने शौक से रीड नहीं करेगा। एक तरफ इसके ये देखें ना, ये बर्थडे पे है, सुपर एमी फर्स्ट बुक बर्थडे पार्टी। अब उन्होंने इधर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ और यहाँ पे द कार्ड इज हियर, दैट मीन्स योर कार्ड, हैप्पी बर्थडे कार्ड इज हियर। जस्ट सिंगल लाइन स्टोरी है। और ये दूसरा, ये द बैलून इज हियर, यहाँ पे उन्होंने बैलून की पिक्चर दी है। वो कहते हैं वन गुड पिक्चर, वन गुड इलिस्ट्रेशन इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। अच्छा, आप ये देखें दैट हैट इज हियर। अब उन्होंने हैट की जो है ना पिक्चर बनाई हुई है। द क्लाउन इज हियर, ये क्लाउन की पिक्चर है। अच्छा, इसकी बुक के एंड पे इन्होंने क्या किया हुआ कि एक कोड दिया हुआ है, दैट इज इस कोड को जब आप स्कैन करेंगे, मोबाइल से आप स्कैन करें, हर बच्चा कर सकते हैं, पेरेंट्स टीचर जो है ना वो क्लासरूम के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको स्कैन किया, ये देखें यहाँ पे ये स्कैन, आप इसको स्कैन करें और उसके बाद ये आप देखें कि हम इसको प्ले करेंगे। ये स्कैन करके हमने इसको प्ले करेंगे तो इसमें ऑडियो जो है ना, ये आपको ऑनलाइन ऑडियो मिल जाएगी। अब आप सुनिएगा जरा। अच्छा जी, बुक 1 जो है ना आप प्ले कीजिएगा प्लीज। मैं इधर बुक 1 दिखा रहा हूं, सुपर हैमी माय फर्स्ट रीडिंग सीरीज बुक 1। जरा कैमरा इधर लगाइएगा। Super Hammy, my first reading series. Book 1. Here comes Super Hammy. Super Hammy is flying. कैमरा इस पे लगाइएगा। Super Hammy is running. ये देखिए। Super Hammy is jumping. Super Hammy is driving. Super Hammy is swinging. Super Hammy is reading. Super Hammy is sleeping. Super Hammy is pooping. Oops. अच्छा, अब आप ये देखें कि इन्होंने इस बुक के आखिर में यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए टीचिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स दिया हुआ है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अब इसमें लेवल ए, ये बुक 1 है। इट्स इंपॉर्टेंट टू शो हाउ बुक्स वर्क व्हाइल रीडिंग, डेमोन्स्ट्रेट दीज कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्रिंट, डू वन एट अ टाइम, मेक इट फन। दिस इज हाउ वी होल्ड अ बुक। बुक को आपने होल्ड ऐसे करना है। दिस इज द फ्रंट ऑफ द बुक, आप बच्चे को ये फ्रंट ऑफ द बुक बताएंगे। दिस इज द टाइटल, आपने इसको बोलना है बच्चों के लिए, हियर कम्स सुपर हैमी माय फर्स्ट रीडिंग सीरीज। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, पॉइंट टू द फर्स्ट पेजेस, जो आपको भी मैंने दिखाए हैं। फिर इसी तरह जो है ना आपने ये सारा आपके लिए बच्चों को जो है ना इफेक्टिव रीडिंग के लिए, ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए उन्होंने टिप्स दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द बुक। अब आपने इसमें एक चीज देखी है इस बुक के अंदर कि जब बच्चा जो है ना इसको प्ले करेगा, जब वो स्कैन करके QR कोड से, जब तक आपके पास बुक्स हैं, ये QR कोड स्कैन होता रहेगा, आपको ऑडियो ऑनलाइन जो है ना वो मिलता रहेगा। तो अब बच्चे जो है ना जब इसको सुनेंगे तो उसमें 3 चीजें बच्चे के अंदर डिवेलप होगी। नंबर 1, उसका एक्सेंट अच्छा होगा, जिस तरह जो है ना बुक पे जो यहाँ पे वॉइस जो आ रही है, जो रीडिंग यहाँ पे जो हो रहा है, जो बच्चा यहाँ पे जो साउंड सुन रहा है उसका एक्सेंट इंप्रूव होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर होगा। और तीसरा जो है ना बच्चे के अंदर एक लाइफ लॉन्ग लव ऑफ रीडिंग हैबिट। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट जो है उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग होगी। और वोकैबुलरी जो है ना यहां से मतलब है ये 4 चीजें छोटी सी बुक के अंदर आपके बच्चे को मिलेंगी कि जी सबसे पहले बच्चे का एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद जो है ना वोकैबुलरी बिल्डर, और फिर इस बच्चे के अंदर डिवेलप होगा ए लाइफ लॉन्ग लव ऑफ रीडिंग हैबिट। सो लेट्स हैव दिस सुपर हैमी एट योर होम एंड इनकलकेट ए लाइफ लॉन्ग लव ऑफ रीडिंग हैबिट इन योर चिल्ड्रन। Thank you very much. Have a nice day.